गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये कौन है? स्वाति राजपूत। बढ़िया हैंड राइटिंग आपका। ये तो नाम नहीं लिख सकता है यहाँ पर। चमन कौन है? आप चलिए आइए भाई, क्लास में आइए। क्लास तो ऐसे ही कमाया हो जाता है। अच्छा, लोगों की संख्या क्यों घट रही है? इसके पीछे क्या कारण है? आप लोग क्लास में हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर पता होगा हमसे। क्या कारण है? अरे आप लोग के मित्र आप लोगों को नहीं बता रहे हैं? क्लास की संख्या क्यों कम हो रही है? आप बताएं, क्लास की संख्या क्यों कम हो रही है? हाँ तो ऑनलाइन करें, फिर वैसे सिलेक्शन भी तो हो रहा है। जैसे ऑनलाइन दे रहे हैं वैसे ऑनलाइन सिलेक्शन भी हो रहा है। ऑनलाइन में जो है अपना जो है PDF में अपना खोजते रह जाएंगे रोल नंबर। हाँ, ऐसे साल दर साल जो है प्रीलिम्स देते रहेंगे, अपना PDF खोजते रहेंगे। ठीक है, चलिए हमारा काम है बताना, आप लोगों का काम है पढ़ना। जो आए वो भी ठीक, जो ना आए वो भी ठीक। जो आएगा कुछ ना कुछ लाभ पाएगा, जो नहीं आएगा वो भी लाभ पाएगा, जीवन का आनंद लेगा। हाँ, तो जीवन का आनंद जरूरी है, बाद में बड़े खेलना पड़ेगा। चलिए शुरू करिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा एक चीज़ बता दें, जैसे आप लोगों को पता चले बोर होने लगे, इस टॉपिक में ना बहुत ज़्यादा आपको जो है कुछ समझाने वाला है। ठीक है, तो एक बढ़िया प्रॉपर वे में आपके पास कंटेंट हो जाए, जो समझाने वाला चीज़ होगा उसको मैं बता दूंगा, जिससे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। ठीक है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो जो समझाने वाला टॉपिक था उस पर हम समझाएंगे। इसमें जहाँ समझाने वाला आएगा कुछ उसको मैं आप लोगों को समझा ही दूंगा। ठीक है, तो कहाँ तक हो चुका था? चलिए त्योहार हो चुका था। ठीक है, त्योहार में एक चीज बताइए, त्योहार में त्योहार या फेस्टिवल क्या क्या हो गया? त्योहार हो चुका था, त्योहार हो गया था, मेले हो गए थे, और महोत्सव भी हो गया था। अच्छा एक चीज बताइए, मगहर महोत्सव कहाँ होता? मगहर महोत्सव बताइए, कल बताए। इसका PDF कैसे आएगा? लगाइए PDF लगाइए, जो हमारा PDF कैसे वही तो कह रहे थे, उनको बुलाएगा। हे प्रदीप जी सुनिए, इसका थोड़ा सा सिस्टम बताइए, जो PDF ओपन होता है कहाँ? चलिए त्योहार हो चुका था, बताइए। पूछे हैं मगहर महोत्सव कहाँ होता है? ये मगहर वाला नहीं खोले ना, ये त्योहार के बड़े बेवकूफ नहीं है, खोल के आपको PDF देंगे, वहीं देख के बताइए। आप बताएं, आपका नाम क्या है? नेहा चौधरी। आप बताएं, मगहर महोत्सव, नौचंडी महोत्सव, बिठूर, बिठूर कहाँ? कानपुर। और आयुर्वेद, कलिंजर। अब आप पूछ जाइए, आप लोग बताइए। आप लोग भी सिर्फ भागवत की कथा में सुना करिए, कुछ दिमाग दौड़ाया करिए। आप बताएं, पीछे बताइए।
क्या पूछे हैं? कलिंजर कहाँ? कलिंजर। अच्छा, कलिंजर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था, कौन बता सकता है? कलिंजर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? और कब हुआ था? आप लेकिन कल सही बताए थे, 39 में होगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन क्या पूछे हम? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था? दिमाग से देखिए सिर्फ। हाँ, कलिंजर कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में। आप बताएं, आप चारों लोग में से आप बताएं, बताइए, आप बताएं कलिंजर कहाँ है? वो तो हमें भी बताइए, यूपी में बता के आप क्या करिए, आप बताएं फिर बताइए कलिंजर कहाँ है? बहुत सही। देखिए परफॉर्मेंस ऐसे भी रहता है, पहले ही बात पे 6 मार ली है। आप लोग भी थोड़ा सा एकदम मारने का प्रयास करिए, नहीं पहले बात पे 6 मार पा रहे हैं तो कम से कम चौका ही मारा करिए। चलिए, तो मेला, चलिए मेले के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कल हम थोड़ा देख ही चुके थे। पहली बात तो शाकुंभरी देवी का मेला, ये सहारनपुर में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका देख लीजिए क्या है। जैसे ये मेला देख रहे हैं ना, तो यही आप 3-4 पॉइंट और तैयार कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट में जैसे ये सहारनपुर किससे किससे जिला लगाता है इस मैप से, किससे किससे, किस किस देश से या किस राज्य से सीमा साझा करता है, ये आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ से मेला तो तैयार हुआ ही, एक साथ 3-4 चीज तैयार कर लेंगे। ऐसे ही मतलब सारे चीज में, या अंदर चले जाइए मेरठ में, मेरठ में कौन कौन सीमा लगा रहा है किससे, हापुड़ किससे लगा रहा है, ठीक है। और एक चीज और, एनसीआर में कौन कौन से, इसी मैप में आप काम कर सकते हैं। एनसीआर में कौन कौन से जिला शामिल है, तो यहाँ से आपका 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, 4-5 क्वेश्चन एक ही मैप से, ठीक। अयोध्या में क्या होता है, परिक्रमा, परिक्रमा आप लोग किया कि नहीं, पहले बताइए, परिक्रमा किए कि नहीं करें? 5 कोसी परिक्रमा और 14 कोसी। आप लोग अयोध्या गए नहीं, परिक्रमा कहाँ करेंगे? आप बताइए, नहीं गए, जाके कहिएगा एक बार हम किए हैं 5 कोसी, 14 कोसी तो नहीं कर पाए, एक बार 5 कोसी किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला, जैसा कि अभी बताया ही, आयुर्वेद। आयुर्वेद महोत्सव जो है कहाँ पे होता है? झांसी में, ठीक है। ये बहुत फंसाने वाला है, इसको याद रखिएगा, रामायण मेला, ये थोड़ा याद रखिएगा, रामायण मेला, क्योंकि ये फंसा सकता है आपको। रामायण मेला आपको दिमाग में आएगा अयोध्या, जो कि गलत होगा, अयोध्या गलत होगा। कहाँ होता है? चित्रकूट। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। एक और, ये गोविंद साहब, गोविंद साहब मेला कहाँ है? अंबेडकर नगर, ठीक। ये आपको फंसा सकता है, जो फंसा। और ये नाम टफ, ये नाम टफ है, इसको तो दिमाग में बैठा ही लीजिएगा। है क्या नाम है? अरे आपके क्या नाम है, इस चौराहे से रिलेट कर लीजिएगा। हाँ, नक्कटा दाना, नक्कटा दाना के चौराहे से रिलेट कर लीजिएगा। ये कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। यहाँ पे एक और निकलता है, क्या निकलता है? रथ यात्रा, ठीक, रथ यात्रा। ये एग्जाम में, लेकिन ये नक्कटा वाला ये नहीं बना है, लेकिन ये बना है रथ वाला, ठीक। विंध्याचल तो पता ही है, जहाँ तक आप लोग मार ही देंगे। खिचड़ी एक बार पूछ लिया, बहुत लोग नहीं पता खिचड़ी। खिचड़ी कहाँ? गोरखपुर। मैप देख के तो हर कोई शेर बन सकता है, बिना मैप देख के बताइए। और उसके बाद अगला, ये पूछा एग्जाम में बहुत बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर सैयद सलार। अब कल एक मेला, एक चीज हम बताना भूल गए थे, एक मेले के बारे में, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट हो, भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, देवा शरीफ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देवा शरीफ कहाँ है?
बाराबंकी है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट था, देख लीजिए इंपॉर्टेंट उसमें लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक आपका इंपॉर्टेंट है वटकेश्वर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आयुर्वेद कभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, आयुर्वेद कभी पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद शाकुंभरी पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। यहाँ से आरो का एक क्वेश्चन फिक्स है, निश्चित रूप से आरो का एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है और मिलान करने के लिए आएगा, मेला दे देगा, पूछेगा कि ये मेला किस जिले में मिलान करेगा, ए देगा बी देगा, उससे मिलान करना रहेगा। और इसमें रामपुर में फाल्गुन मेला, अब रामपुर में ये मेला आप लोगों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है गलत मार दें, क्योंकि ज्यादातर चलेगा कि रामपुर में कोई मुस्लिम धर्म से मेला होगा, तो ये फाल्गुन तो नहीं हो सकता, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है, फाल्गुन। और कौन सा मुक्त गणेश्वर, ये तो छोड़िए, ये बहुत बार पूछा नहीं है। शेरो ये भी छोड़िए, बेरिया घाट ये भी नहीं पूछा है, हरदोई में है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट है। और कौन सा है, और कोई नहीं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ ये वाला रामानगरिया मेला, ये कहाँ पे है, फर्रुखाबाद, रामानगरिया, ये याद रखिएगा। रामा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, रामानगरिया मेला, ठीक है। फिर श्रावणी, श्रृंगी, रामपुर, ठीक, ये तीनों याद रखिएगा। और एक और है ढाई घाट का मेला, ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर, कहाँ पे, ये आपके बाड़ी वाला जो किताब है उसमें भी नहीं दिया, इतना मेरा बाड़ी वाले भी नहीं दिया, तो ये ज्यादा डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे के बारे में आप लोगों के रिकॉल हो ही गया होगा। चलिए देखिए, कृष्णकांत जी आप भी आंसर उनसे लिख रहे हैं नहीं, देखिए बहुत सारे लोग आंसर लिख रहे हैं आज भी, ठीक। चलिए कहां तक पहुंच चुका था पहले बताइए, कहां तक पहुंच चुका था, कहां तक हो चुका है, इतना भी नहीं ख्याल आपको, ये आने वाली सीट को छोड़ दिए पूरा, किसको से हैं, दुनिया आगे बढ़ रहा, आप लोग पीछे की तरफ जा रहे हो, गजब कहानी है। आगे बढ़ो यार, जीवन में आगे बढ़ोगे तभी तो, कि हमसे तरह की किताब देखते रहते हैं। चलिए लिखिए, शिल्पोत्सव, ये लिखवाए थे नहीं, शिल्प उत्सव, शिल्पोत्सव, ठीक, लिख लीजिए, लिखिए, यह उत्तर प्रदेश से पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नोएडा कहाँ, उत्तर प्रदेश कि दिल्ली में, नोएडा के एक नाम और बताइए, नोएडा में कोई औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक गलियारा, इसको गूगल करिएगा, मैं भी अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, गूगल करिए औद्योगिक गलियारा। इसमें रामनाथ गोयल का मार्ग स्थित है, रामनाथ गोयल का मार्ग जो है नोएडा में स्थित है, तो जिला बदलपुर और जिला आता है, एक औद्योगिक गलियारा, उसको मैं ख्याल नहीं कर पा रहा। चलिए लिखिए, नोएडा में आयोजित शिल्प उत्सव 10 दिनों तक चलता है, 10 दिनों तक चलता है। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के अलग अलग, इस आयोजन में क्या बात नहीं कर, इसमें लिख रहा हूं, इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के अलग अलग
हथकरघा, हथकरघा, ठीक, हथकरघा दिखाए जाते हैं और विभिन्न कलाकार उत्सव में प्रदर्शन करते हैं, विभिन्न कलाकार उत्सव में प्रदर्शन करते हैं, ठीक। अब लिखिए अगला, गंगा महोत्सव। गंगा महोत्सव कहाँ होता है? गंगा महोत्सव कौन बताएगा? आप दोनों लोगों की बड़ी बात लगी है, बताइए, हमको भी बताइए, थोड़ा हम भी जानते हैं। दोनों लोग बात कर रही है, क्या बात है? गंगा महोत्सव कहाँ है मनाया जाता है, बताइए। बनारस। कहाँ पे? बनारस। देखिए, गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और नवंबर महीने में, गंगा महोत्सव वाराणसी में आयोजित किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर और नवंबर के महीने में, प्रबोधनी लिख लेंगे नहीं, प्रबोधनी, प्रबोधनी आपने, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है, जो प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर के महीनों में प्रबोधनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी से, प्रबोधनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन मनाया जाता है। इसमें शास्त्रीय संगीत, देसी, इसमें शास्त्रीय संगीत, देसी नौकादौड़ जो केवट लोग होते हैं वो लोग अपना प्रदर्शन करते हैं। देसी नौकादौड़, कौमा, दैनिक शिल्प मेला, कौमा, मूर्ति प्रदर्शन, कौमा, युद्ध कला आदि प्रदर्शन शामिल है, प्रदर्शन शामिल है। और अंतिम दिन देव दीपावली, अंतिम दिन देव दीपावली, अंतिम दिन देव दीपावली के साथ इस महोत्सव का समापन होता है। अगला लिखिए, बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव, बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव। बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव की स्थापना एवं निर्देशक, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव, बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव का महोत्सव के संस्थापक एवं निर्देशक सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रताप सिंह हैं, चंद्र प्रताप सिंह हैं, जो महोत्सव के संचालक के रूप में कार्यरत हैं, जो महोत्सव के संचालक के रूप में कार्यरत हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य साहित्य और कला को प्रोत्साहित करना है। इस महोत्सव का उद्देश्य साहित्य और कला को प्रदर्शित करना है, ठीक है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार जैसे पत्र पत्रिका, कौमा, नाटक, कौमा, टेलीविजन, पत्र पत्रिका, कौमा, नाटक, कौमा, टेलीविजन, कौमा, सिनेमा आदि के लोग शामिल होते हैं।
आज के लोग शामिल होते हैं एवं अपने कला का प्रदर्शन करने के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, 2-3 और लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा नहीं है लेकिन लिख लीजिए बस ऐसे। इसका टॉपिक का नाम लिख लीजिए, एक है मगहर महोत्सव, एक गोरखपुर महोत्सव। मगहर महोत्सव और गोरखपुर महोत्सव। मगहर महोत्सव जो है संत कबीर नगर में मनाया जाता है और मगहर में एक लोगों की समाधि है। किसका समाधि है बताएगा कोई? ठीक है, तो मिला के उन्हीं के उपलक्ष्य में वहाँ एक लाइब्रेरी की भी स्थापना, क्या बोलते हो, म्यूजियम की भी स्थापना की जा रही है मगहर में। ठीक, और उसके बाद गोरखपुर महोत्सव। तो गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर शहर में मनाया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसमें शामिल होते हैं, मतलब कला का प्रदर्शन नहीं करते हैं एज ए चीफ। ठीक, और बहुत सारे लोग वहाँ भी शामिल होते हैं, अपने विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गोरखपुर को जीआई टैग क्या मिला? सॉरी, जीआई टैग में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट टेराकोटा। बहुत सही। टेराकोटा क्या होता है? और कपड़े और उससे मूर्तियाँ और किया जाता है टेराकोटा। हाँ सही। चलिए लिखिए, एक है बुंदेली, एक बुंदेलखंड का, एक बुंदेली लिखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा देंगे। बुंदेली महोत्सव, बुंदेली महोत्सव। बुंदेली महोत्सव एक सांस्कृतिक महोत्सव है जो बुंदेली महोत्सव एक बुंदेली महोत्सव एक सांस्कृतिक महोत्सव है जो बुंदेली के लोक कला को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष भारत के मध्य प्रदेश राज्य की, अब यहाँ आपके दिमाग में आ सकता है कि ये मध्य प्रदेश का क्यों जिक्र हो रहा है, बात तो यूपी का होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के राज्य जो छतरपुर है वहाँ होता है, लेकिन यूपी के भी कुछ जो इससे एरिया सटे हैं वहाँ पे भी होता है। ठीक, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वसंत ऋतु में सप्ताह के 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है। सप्ताह के 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है। इस आयोजन सात दिनों तक आयोजित किया जाता है। इस आयोजन को बुंदेली विकास संस्था द्वारा किया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश के बुंदेली विकास संस्था द्वारा किया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश के 6 जिलों, देखिए उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ तो नहीं, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों। अच्छा बताइए कौन कौन जिला हो सकता है, बताइए। मध्य प्रदेश, आप बताएं। एक दिन आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, नाम क्या है आपका? एक दिन आते हैं फिर गायब हो जाती हैं, आप बताइए। झांसी, हमीरपुर, जालौन। अच्छा, सबसे कितने जिले शामिल साझा करते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश। और क्या सही बताएं, हम 6 यहाँ पर जिक्र किए। कौन है कि जो 11 जिला नाम बता सकता है? बताइए, कोई वीर है जो 11 जिले का नाम बता रहे? चलिए लिखिए बाधा ब्रैकेट में लिखिएगा, 6 जिले ब्रैकेट में लिखिएगा, 6 जिलों ब्रैकेट में। बाधा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। बाधा,
हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा के कलाकार शामिल होकर बोल दे रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। बादा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा 6 जिले के कलाकार शामिल होकर अपने संगीत कथाओं आदि का प्रदर्शन करते हैं। अब संगीत के साथ कलाओं में, संगीत के साथ कथा, वहाँ कथा भी अपना जो युद्ध से रिलेटेड कुछ बातें होंगी वहाँ पे कथा बताया जाता होगा, प्रदर्शन करते हैं। अब आता है आपका मेले, महोत्सव खत्म, एक टॉपिक आपका फिनिश। अब आता है मेले, जो मेला अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले। महत्वपूर्ण मेले, ये बताइए आप लोग कितने लोग मेला करने गए हैं इस साल? अरे यार क्या हो क्या, मतलब वहाँ काम तो थोड़ी जाओगे मेला करने, मेला यहाँ होगा तो यहाँ करोगे। कितने लोग गए? नहीं गए? जाना चाहिए। वहाँ एक चीज़ और खाना चाहिए। कभी कचालू खाए? नहीं, कचालू नहीं पता? आप खाइए कचालू? आप मेले में जाओ, अगर कचालू ना खाओ तो फिर कोई मतलब नहीं। आलू का बनता है, आलू को उबाल के और इसमें बाकायदा मसाला वसाला डाल के, बहुत टेस्टी होता है। आलू भुजिया नहीं, ये चिप्स का थोड़ी हो रहा है। ठीक है, कहानी कहने का बस इतना सार था कि मेले जाइए, और मेले जाने के वजह से कभी जाइएगा तो फिर से एक बार खाइए कचालू जरूर। ठीक है? अब यहाँ कचालू बनवा देंगे किसी को? चलिए लिखिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से है, कल मैं पूछा था, और आप लोगों से, पीछे वाले लोगों से है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? मेले का कहाँ आयोजन किया जाता है? बोलो बताइए, आप सभी लोग से कौन क्वेश्चन, और कौन मथुरा बता रहा है? आप दोनों लोग बताइए आप। मथुरा सही। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड और है, एक क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है? आप तीनों में, चारों में से बताइए, सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे कम वर्षा। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और सबसे कम? मथुरा। बहुत सही बता दिए आप लोग, ज्ञानी आदमी हैं। देखिए लगभग 2550, देखिए 2550 उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग 2550 मेलों का आयोजन किया जाता है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में लगने वाले मेलों की संख्या सर्वाधिक। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में लगने वाले मेलों की सर्वाधिक संख्या, सबसे अधिक 86 सबसे ज्यादा 86 मेले लगते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। मेले भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उसने मेले के बारे में बताया कि नहीं? बताइए थोड़ा, एक कॉन्सेप्ट बताइएगा। एक कॉन्सेप्ट है, मेला क्यों जरूरी है? आप चारों लोग पहले बताइए, आप चारों लोग मिलकर बताएं, मेला क्यों जरूरी है? बताइए, आप सब नीचे करो, बताइए मेला क्यों जरूरी है? हाँ, तब क्वेश्चन बताइए ना, मेला क्यों जरूरी? आप बताइए।
नहीं आप क्लास नहीं आएंगे तो कैसे होगा? वो समस्या आपका, मेरा नहीं। क्लास में करना समस्या आपका। आप बताएं, की बात करें सर, क्लास की बात नहीं करें। आप बताएं, आप लोग बताएं मेले क्यों आए? देखिएगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, जरूरी क्यों, क्या हो? संस्कृति का आदान प्रदान, हाँ बहुत सही, एक बैरिक पॉइंट एक मेल जोल, भाईचारा, बहुत सही। और आर्थिक महत्व भी है, आर्थिक बहुत इम्पोर्टेंट, और धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक भी है। सही। जितना पॉइंट आप बताइए सब वैलिड पॉइंट है, सारा का सारा वैलिड पॉइंट है। और आप जब आंसर लिखिएगा तो ये सब सारा पॉइंट डालिएगा, क्योंकि रोजगार का क्रिएशन होता है, जॉब क्रिएशन होता है मेले की वजह से। मेले भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और सामान्य, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, मेले भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और सामान्य मेले धार्मिक सामान्यतः मेले धार्मिक स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इतना लिखने के बाद आप जो है क्वेश्चन में जब अपना आंसर लिखिएगा तो मेले का जो ग्राफ है, ठीक, मैप, उसको डालिएगा यहाँ पर। समझ में आई बात? यहाँ मैप डालिएगा, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। देखिए आगे, देखिए मेरा ग्राफ तो मैं भी बनाया हूँ, देखिए दिखाई देगा, ऐसे बनाइएगा। देखिए फिर कुंभ मेला। अच्छा, कुंभ मेला का सर्वप्रथम आयोजन कौन करवाया, कौन बता सकता है? कुंभ मेला जो है, बताइए। एक बोले यार, सही बोल रहे थे, जो बोल रहा था सही बोल रहा था, कौन? हर्षवर्धन। कहाँ पे कराया था? 2 जगह कराया था, कन्नौज और प्रयाग। सही, ठीक। देखिए यह मेरा माघ मास, माघ महीना कौन सा होता है, कौन बता सकता है? हिंदी महीना किसको याद है? आप बताएं, बताइए। नेहा जी बताइए, आप क्या हुआ? हाँ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपने हिंदी महीना देता है, और जो हिंदी आता नहीं है आरुण 60 में, उसी में दे देता है कि एक महीना का चैत दे देगा, बताइएगा हिंदी में उसका अंग्रेजी महीना क्या होगा। देखिए माघ मास ब्रैकेट में जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। एक बात सुन लीजिए कान खोल के, मैं दोबारा ये बात नहीं बताऊंगा। जब लिखवाएं तो सीरियस होकर लिखा करें, उस टाइम बात नहीं, और जब हम बात करें तभी बात करिए। जब लिखवाएं तो उस टाइम ये कोई बात करता हुआ पकड़ा गया तो फिर जान लीजिए बहुत गुस्सा आएगा फिर उसको। जब जो चीज बात करें उस टाइम बात करिए। आयोजित होता है और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ और 6 वर्ष पर अर्धकुंभ, प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ और 6 वर्ष पर अर्धकुंभ। हम भी उसी सारे टीचरों की तरह हो जाए तो सच बताएं तो आप लोगों को पढ़ना दुर्लभ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ क्लास बोरिंग ना हो, बस। और 6 वर्ष अर्धकुंभ प्रयागराज तीर्थ के गंगा जमुना और सरस्वती नदी के तट पर आयोजित होता है। प्राचीन काल में सबसे पहले इसका आयोजन हर्ष या हर्षवर्धन दोनों लिख सकते हैं। प्राचीन काल में इस मेले का सर्वप्रथम आयोजन हर्षवर्धन के काल में हुआ था। अच्छा, उस टाइम जब हुआ था तो इसको धर्म सम्मेलन बोला गया। वो बुलाया था, लोग बहुत सारे धार्मिक लोग आए थे और अपने विचारों को आदान प्रदान किए। धर्म सम्मेलन, धर्म सम्मेलन नहीं,
आयोजन हर्ष के काल में हुआ था। इसे या इस मेले को, इसे या लिखिए ब्रैकेट में, इस मेले को वर्ष 2019 में, इस मेले को वर्ष 2019 शायद 2019 में महाकुंभ भी लगा था शायद। इसका नाम चेंज कर दिया है। 2019 में ही मेले देखिए 2019 में यूनेस्को 2019 में यूनेस्को के मानवता के अद्वितीय अस्थायी संस्कृति विरासत सूची में, अस्थायी संस्कृति विरासत सूची में अद्वितीय अस्थायी विरासत सूची में शामिल किया गया। अच्छा, एक जगह का दुर्गा पूजा शामिल किया गया था, कौन बता सकता है? एक जगह का दुर्गा पूजा है, आप लोग बताओ। हाँ, कलकत्ता, सही। अगला लिखिए वटकेश्वर मेला, वटेश्वर मेला, वटकेश्वर में वटेश्वर मेला। देखिए, इस मेले का आयोजन यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट आगरा में किया जाता है, जो अक्टूबर एवं नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में ब्रैकेट में कार्तिक मास की छठवीं से लिख लीजिएगा, नहीं तो लिख नहीं पाएगा। इस मेले का आयोजन कार्तिक मास में लिख लीजिएगा, ये शब्द लिख लीजिएगा, ये है, उसके आगे यही लिखिएगा। मास की पंचमी तक, मास की अग्रहायण मास की पंचमी तक होता है। इस मेले का नाम अधिपति देवता वटेश्वर, अधिपति देवता वटेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा। इसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ पर 108 हिंदू देवताओं का मंदिर भी है, और एक खास बात यह है कि यहाँ पर पशुओं का व्यापार किया जाता है, जिसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, शाकुंभरी मेला। देखिए, यह मेला सहारनपुर, यह मेला ऐसे लिखिए, यह मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के दौरान 2 बार आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के दौरान 2 बार आयोजित। 2 बार कैसे होगा बताइए? नवरात्र 2 बार आता है, वो 2 बार आएगा। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रत्येक मेले और त्योहार, पैराग्राफ चेंज करके, प्रत्येक मेले और त्योहार का
सांस्कृतिक महत्व होता है। प्रत्येक मेले और त्योहार का सांस्कृतिक महत्व होता है। मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, क्योंकि इसमें जो है ना सब लिखवाने वाला है, लेकिन ये बात मानिए कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, श्योर है। 200% यहाँ से एग्जाम में आपके दो क्वेश्चन बनाता है मेंस में। और 2 क्वेश्चन मतलब अगर एक 8 का आ जाए और एक कितने पता है 12 और 8, एक 8 का आ जाए, 12 का आ जाए, 20 नंबर हो गया सब। और इस छोटे से टॉपिक से लेकिन ये है कि उसमें आंसर लिखते समय मैप और बना दिया तो वही आंसर का नंबर मिलेगा। प्रत्येक मेले त्योहार सांस्कृतिक महत्व होता है, चाहे वह हिंदू मुस्लिम सिख जैन, चाहे वह हिंदू मुस्लिम सिख जैन, कॉमा करते जाइएगा सब, हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध ईसाई धर्म का ही क्यों ना हो, ही क्यों ना हो। ही क्यों ना हो, क्योंकि मेले जो है, क्योंकि मेले सांस्कृतिक मिलाप के साथ रोजगार को प्रोत्साहन भी देता है, रोजगार को प्रोत्साहन भी देता है। ठीक है, और फिर अगले लाइन से लिखिएगा, मेले हमें भक्ति त्याग पारंपरिकता और बलिदान के बारे में सिखाता है, जैसे समझिए अयोध्या का मेला क्यों लगता है बताइए। भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापिस आए थे, उनके वीर गाथा में आयोजित किया जाता है, दीप उत्सव मनाया जाता है। 2-3 बार मेरा भाग्य रहा कि 2-3 बार हम पहले दीप उत्सव में और उसके बाद भी कई दीप उत्सव में हम शामिल हुए, इस बार भी शामिल हुए। और वहाँ पे कई सारे जो है विदेश से भी लोग बुलाए जाते हैं। जापान की रानी एक बार आई, जापान की रानी इसलिए आई थी क्योंकि उनके पूर्वज जो है यही उनका ससुराल अयोध्या में था, उनकी मतलब कई पूर्वज थे वो। तो यहाँ पे क्या होता है, मेले में क्या होता है, उनके वीरता त्याग बलिदान के बारे में बताया जाता है, ठीक, या पता चलता है। यह मूल्य परिवार के लिए ही नहीं, यह मूल्य, और सच बताएं आज के समय में लोग जितना, 1 मिनट आपका टाइम लेंगे, शायद में भी इससे आपको जीवन में कुछ लाभ मिले। इस समय लोग जितना जो है सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, उतना लोग अपने परिवार से, समाज से और ज्ञान से, तीनों से जुड़ रहे हैं। किताब पढ़ने की हैबिट खत्म हो गई। कोई बताए कोई किताब अपने सिलेबस के अलावा कोई एक्स्ट्रा पढ़े, किताब तो पढ़ते नहीं, सिलेबस तो पढ़ते नहीं, एक्स्ट्रा क्या पढ़ोगे आप? पढ़िए, अभी जीवन में टाइम मिलेगा तो एक पढ़िएगा, चित्रलेखा लिख लीजिए। चित्रलेखा अगर हिंदी की समझ अच्छी नहीं होगी तो उसको मत ही पढ़िए, क्योंकि वो बहुत टफ उसमें वर्ड है, लेकिन मौका मिलेगा कभी जीवन में पढ़िएगा। चित्रलेखा और गोदान, चित्रलेखा, गोदान, और एक कहानी है कफन। कफन कौन पढ़ा, उससे क्या सीख मिला? एक लेसन बताइए, एक लेसन बताइए। जो पढ़ा है वही बता पाएगा। आप पढ़िए, आप लोग। और कोई हाथ उठाया था, कौन पढ़ा था? सुना था। आप पढ़े क्या सुना? देखिए वहां से एक लेसन है, थोड़ा सुन लीजिए, बता देते। मुझे लगता है कि मैं टॉपिक से थोड़ा इधर जाता हूँ, लेकिन सुनिए। उसमें थीम ये है कि व्यक्ति जब गरीब होता है तो उसकी संवेदनाएं मर जाती हैं। संवेदनाएं मर जाती हैं इस वजह से क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। अब सोचिए
बता दें कि ना बताएं, टॉपिक 5 मिनट जाएगा। आप पैसे उधार लेके तो बेकार हो। हैं? पैसे उधार लेके भी नहीं, पैसे उधार लेके तो सही है, उसने आग में आलू डाले रहते हैं। वो दोनों लोग बाथरूम के तो यही कहानी रहता है, बाथरूम घर पे रहते हैं। अब आपको बताएं, उसमें कहानी ये है कि आग में आलू डाले रहते हैं और उसकी वाइफ प्रसव पीड़ा से पीड़ित रहती है। वो इसलिए नहीं उठते कि हम उठ जाएंगे तो पिताजी आलू खा लेंगे, और बाप सोचता है कि हम उठ जाएंगे तो बेटा आलू खा लेंगे। हाँ, सोच लीजिए, ये होती है गरीबी। इसीलिए आप लोग सच बताएं सीरियसली, गरीबी बहुत बेकार चीज होती है, बहुत बेकार। मेहनत करके, और मिडिल क्लास के लिए एक ही चीज़ है कि आप पढ़ के कुछ कर सकते हैं, बाकी जीवन में कुछ नहीं पा पाएंगे। सही बता दो, मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कुछ अपने जीवन को ऊपर ले जाना, एलीट वर्ग, तो आप पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ज्ञान जो है और लोगों को भी दिया करिए, क्लास में संख्या बढ़े, संख्या बढ़े। देखिए, ठीक है, यह मूल्य परिवार के लिए, किसी दिन ना हमको एक्स्ट्रा क्लास दिलवा दी, इतना ज्ञान दे देंगे आप लोगों को, सच बता रहे, क्लास से अलग है। किसी दिन कह दीजिए इतना, मतलब इतने टॉपिक पे बात कर लेंगे, शायद उससे 1-2% आप लोगों को लाभ हो जाए। हर टॉपिक आप, मतलब आपको बताएं, फिलॉसफी से लेके इवन आपके जीवन से रिलेटेड चीजें मैं बता दूंगा। किसी दिन कह के लगवा दीजिए एक्स्ट्रा क्लास, 1-1.5 घंटे 2 घंटे। परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण, परिवार के लिए ही नहीं और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण। और कुछ ज्ञान मेरा व्यक्तिगत रहता है, ये नहीं कि सुनी सुनाई बात, जीवन में फील किए उस चीज को, महत्वपूर्ण होता है। जो साझाकरण और सहयोग करने की परंपरा को मजबूत करते हैं, जो साझाकरण और सहयोग करने की परंपरा को मजबूत करते हैं। चलिए, मेला में जो इंपॉर्टेंट था वो लिखवा दिए। नेक्स्ट लिखिए, उत्तर प्रदेश के संगीत। उत्तर प्रदेश के संगीत, उत्तर प्रदेश के संगीत। ठीक, लिखिए उत्तर प्रदेश के संगीत। देखिए इसके बारे में, उत्तर प्रदेश संतों और साधुओं, उत्तर प्रदेश संतों और साधुओं की भूमि रहा है। यहाँ पर प्राचीन भजनों और मंत्रों के गायन में आवश्यक संगीत परंपरा की नींव रखी, जो एक संगीत परंपरा से विकसित हुई। अगला टॉपिक उसी में लिखिएगा, अगला जो एक संगीत परंपरा से विकसित हुई। अगला लिख दे रहे हैं, आगंतुकों लिखिए, मतलब आने वाले। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके यहाँ आते हैं। ठीक, देखिए, को लुभाने के लिए राज्य में विभिन्न प्रकार की
राज्य में विभिन्न प्रकार की शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय, शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय और लोक शैलियां, अर्धशास्त्रीय की लोक शैलियां, अर्धशास्त्रीय की लोक शैलियां, लोक शैलियां। इसके अलावा राज्य इस कला के, इसके अलावा राज्य इस कला के कुछ सबसे बहुमुखी, इसके अलावा राज्य इस कला के कुछ बहुत बहुमुखी या सबसे बहुमुखी और लोकप्रिय उस्तादों का घर भी, बहुमुखी प्रतिभाओं का, बहुमुखी प्रतिभाओं और लोकप्रिय कलाकारों का घर भी, लोकप्रिय कलाकारों का घर भी, लोकप्रिय कलाकारों का घर भी। यह अगला पॉइंट, यह राज्य, यह मतलब यह किसके अंडर में काम करता है? यह राज्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, देखिएगा, यह राज्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरवैया लिखेंगे नहीं, देखिए पुरवैया लिखे, पुरवैया अंग का गढ़, पुरवैया अंग का गढ़। इस इकाई का केंद्र, इस इकाई का केंद्र वर्षों से, इस इकाई का केंद्र वर्षों से वाराणसी रहा है। हिंदुस्तानी, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इसके बारे में, इसकी इस इकाई का केंद्र वर्षों से वाराणसी रहा है। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, मध्यकाल में, अगला पॉइंट, मध्यकाल में संगीत की दो अलग अलग धाराओं का उदय हुआ। मध्यकाल में संगीत की दो अलग अलग धाराओं का उदय हुआ। दो अलग अलग धाराएं कौन कौन सी? एक तो था दरबारी, ठीक, देखिए, एक दरबारी पहले वाले, और दूसरा लिखिएगा भक्ति। पहला दरबारी, और दूसरा भक्ति। ठीक, दरबारी के नीचे लिखिए कौन कौन सा, दरबारी के नीचे लिखिए, इसमें कौन कौन सा? फतेहपुर सीकरी, दरबारी के नीचे फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बादा। दरबारी के नीचे लिखिए फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बादा और दतिया लिखिए, दतिया, दतिया, दतिया। जैसे दरबारों में संरक्षण मिला। अब समझिए, इसको लिए समझा दो थोड़ा। ये जो लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या ये सब थे, ये सब दरबार, ये सब राजा इनको संरक्षण दिए। किसके? दो धर्रे में था, तो इस परंपरा से जो रिलेटेड थे वो यहाँ के लोग इनको संरक्षण दिए, और भक्ति के जो थे वो भक्ति के स्कूल में शामिल थे। दूसरे में लीजिएगा भक्ति पंथ, भक्ति पंथ, भक्ति पंथ के नीचे लिखिए, इसमें मथुरा, वृंदावन, अयोध्या में
यह ऐसे लिखेगा, यह मथुरावन वृंदा मथुरा वृंदावन अयोध्या में फली फूली। ठीक है, अब लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत घराने। यहाँ से आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रीलिम्स में तो मिलेगा ही आरओ में और पीसीएस में भी, लेकिन अब पीसीएस में क्वेश्चन बनना यहाँ से कम हो गया है, लेकिन मेंस में आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा निश्चित रूप से। लेकिन आरओ में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, नाम दे देगा, पूछेगा किस घराने से संबंधित हो, तो आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिखिए, यह घराना हिंदुस्तान संगीत की प्रसिद्ध, लिखिए एक मिनट, आगरा घराना पहला टॉपिक है, आगरा घराना। आगरा घराना या आगरा स्कूल, आगरा घराना या आगरा स्कूल, ठीक है। देखिए, घराना के बारे में बताया कि नहीं, बता दिए, समझाए तो उसको घराना क्यों बना था, घराना बनने के पीछे का कारण क्या था, आप बताएं, बताए तो। अरे मुझे इतना भूल नहीं सकता, ना याद हो अलग बात, बताइए, ना याद हो अलग बात है, लेकिन बताए थे। देखिए घर आवाज यहाँ से आती है ना, आवाज आ रही है। चलिए मैं बता दूँ, देखिए घराना इसलिए बनाए गए थे, मैं आप लोगों से रिलेट करके बताता हूँ। हर व्यक्ति का कोई ना कोई जाति है, कोई ना कोई खानदान है, कोई ना कोई गांव है। जाति, खानदान और गांव किस लिए बना, वहां से आपकी पहचान, वहां से आपकी पहचान। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे चलिए किसी को ले लेते हैं, आप तीनों में से आप बताएं कहाँ से हैं, आप बताइए, बीच वाली बताइए आप कहाँ से हैं, ठीक है, आप वहाँ से, ठीक, आपका नाम जो भी है। अब इनकी पहचान कैसे बनेगी, इनका नाम ये है और यह जो है अमरिया, जो भी गाँव हो, अमरिया नाम की फला व्यक्ति, ठीक। अब इससे रिलेटेड जो भी लोग, अब इनके गांव के जितने लोग रहेंगे, उससे पता चला कि ये इन्हीं के गांव के। घराना बनाने के पीछे का समझिए कारण क्या था, जिससे उनको एक विशेष आइडेंटिटी मिले, विशेष आइडेंटिटी मिले, और प्लस हर लोगों का कला कुछ डिफरेंस था, सारे लोगों, सारे घरानों का कला में डिफरेंस था, कुछ कोई कला प्रदर्शन करते थे तो कुछ कोई कला प्रदर्शन करते थे। इतना बात समझ में आएगी। चलिए लिखिए, आगरा घराना, आगरा घराना, यह घराना हिंदुस्तान संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। यह घराना हिंदुस्तान संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। आगरा घराने के जन्मदाता, आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के संबंधी इसलिए लिखवा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं किताबों में तानसेन के दामाद मिलते हैं, लेकिन आप संबंधी लिखिएगा, उससे जो है क्वेश्चन गलत होने के चांस कम रहेगा। तानसेन के संबंधी हाजी 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 सुजान, सुजान है कि सुजान, हाँ ठीक, हाजी सुजान सही, हाजी सुजान खान को माना जाता है। किस घराने के जन्मदाता, आगरा। ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, को माना जाता है। उस्ताद, आगे लिखिए, उस्ताद फयाज, उस्ताद फयाज, फयाज, उस्ताद फयाज खान ने इस घराने को एक नई पहचान दिलाई। उस्ताद फयाज खान ने
इस घराने को एक नई पहचान दिलाई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, यह घराना श्रृंगार रस, यह घराना श्रृंगार रस या श्रृंगार रस या हाँ ठीक है, श्रृंगार रस कामा प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। संभवतः इसी कारण इस घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है। रंगीला घराना भी कहा जाता है। इस घराने के गायक ख्याल के साथ ही, ख्याल मतलब ख्याल संगीत है, ठीक है, ख्याल के साथ ही ध्रुपद, ख्याल के साथ ही ध्रुपद एवं धमार, ध्रुपद एवं धमार, हाँ ध्रुपद एवं धमार में पारंगत थे। ध्रुपद एवं धमार में पारंगत थे। अगला लाइन लिखिएगा, उस्ताद फयाज खान कौमा उस्ताद फयाज खान कौमा उस्ताद अता हुसैन खान। अता हुसैन लिख लेंगे कि नहीं? फयाज खान, अता हुसैन खान, उस्ताद वसीम अहमद खान, कॉमा करते हैं पंडित। ये घराने से संबंधित हैं, ये आपके आगे में क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर। कॉमा पंडित यशपाल, कॉमा शिव भरदीन, शिव भरदीन, ये मात्रा ही है, शिव भरदीन, कौमा स्वामी वल्लभ दास। आदि कलाकार इस घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट लिखिएगा, आदि कलाकार इस घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट अगला है लखनऊ घराना। अच्छा, उस दिन पूछे थे इस घराने के संस्थापक कौन थे? कौन बता सकते हैं? एक लोग बताया था उस दिन आंसर इसका। आप बताएं किसने कहा? लिखिए शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़े इस घराने, शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़े इस घराने का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ। अगला लखनऊ घराना ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है।
खुर्शीद अली। देखिए, खुर्शीद अली खान इस गायकी के पितामह माने जाते हैं। खुर्शीद अली खान इस गायकी के पितामह माने जाते हैं। इस गायकी के पितामह माने जाते हैं। अगला पॉइंट, वाजिद अली शाह के शासनकाल में। अगला पॉइंट, वाजिद अली शाह के शासनकाल में ठमरी को काफी लोकप्रियता। ठमरी, देखो ठमरी सही है, ये किताबों में कहीं ठमरी लिखा है कहीं ठुमरी, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर ठमरी आप लिख के आएंगे तो भी गलत नहीं हो, इतना बहुत सारा जो मुझे कंफ्यूजन होता है मैं रोक देता हूँ। उस दिन जैसे झलकारी बाई के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, कब हुआ था कौन बताएगा? 1830। मृत्यु कब, कौन बता सकता है? 4 अप्रैल। मंगल पांडे का आप बताएं सकते हैं? इनको आता है, ये नहीं बताएंगे आप सारे लोग बिल्कुल लिखवाए नोट्स में है, और नोट्स तरह के बताएंगे आंसर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप बताएं, चारों आप बताएं। नहीं आता? सही, चलिए देखिए अगला पॉइंट, वाजिद अली शाह के शासनकाल में ठुमरी काफी लोकप्रियता मिली। ठुमरी को काफी लोकप्रियता मिली। उन्होंने स्वयं अख्तर पिया ठीक, अख्तर पिया उपनाम से और अख्तर पिया उपनाम से, और उनके दरबारी बिंदा दी ने सनद पिया। बिंदा ने सनद पिया के नाम से ठमरी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी, या कह सकते हैं लिखे। ठीक, अगला लिखिए। अगला एक और है, बस इसमें कुछ है, किराना घराना लिख लीजिए। यह घराना गायन की ख्याल परंपरा से जुड़ा। बस इसके संस्थापक नहीं है, बस संस्थापक जान लीजिए। संस्थापक इसके हैं अब्दुल करीम, इसके संस्थापक अब्दुल करीम खान थे। और इससे रिलेटेड कौन कौन थी देख लीजिए। इससे रिलेटेड इस घराने के महान कलाकार मीराबाई, भीमसेन जोशी, गंगूबाई मूवी कौन देखा? गंगूबाई काठियावाड़ कोई देखा? आदि प्रमुख। फिर अगला बनारस घराना, इसके संस्थापक अब्दुल करीम
अब्दुल करीम, ये इंपॉर्टेंट है। और इस घराने का याद लिख लीजिए, अब्दुल करीम। ठीक, अगला लिखिए बनारस घराना। बनारस घराना, यह घराना ध्रुपद, हमार, ठुमरी, यह घराना ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ठुमरी उसके बाद डैश लिख लीजिए टंपा, ठुमरी टंपा, ठुमरी टंपा, ठुमरी टंपा, फिर कौमा कजरी चैती, कौमा कजरी चैती, कजरी चैती के गायन के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने से जुड़े प्रमुख कलाकार पंडित रामदास, कौमा पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, पंडित रामदास, कौमा पंडित महादेव प्रसाद मिश्र और पंडित राजन लिखिएगा, राजन डैश साजन, राजन साजन मिश्र, राजन साजन मिश्र, राजन साजन मिश्र। जैसे अरे राजन साजन दोनों कॉम्बिनेशन होता है, एक ही शंकर लॉय और एक और संगीतकार है, उसका क्या नाम है, सलीम अली, सलीम अली, नदीम शर्मा, इन लोगों का जुगल बन नहीं सकता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, दोनों अलग अलग करती है। अब बस कहिए संगीत कला हो गया। अगला लिखिए मिस्र घराने से, जैसे कलाकारों ने ख्याल गायकी के माध्यम से इस घराने को विशेष पहचान दिलाई। ख्याल गायकी के माध्यम से इस घराने को विशेष पहचान दिलाई। अब थोड़ा सा हमें इसमें वो नहीं करने आता ना, नहीं तो आपको दिखाते हुए फोटो के साथ। चलिए मैं PDF लाऊंगा गूगल से अपने फोन में, लैपटॉप हम भी रखे हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। उसका फोटो ले आएंगे, दिखाएंगे कैसे ख्याल में क्या जो है कैसे होता है, डांस करते हैं लोग। ठीक, देखिए पहचान दिलाई। ठुमरी में रसूलन बाई, ठुमरी में रसूलन बाई विंदेश्वरी, रसूलन बाई विंदेश्वरी, विंदेश्वरी देवी, कौमा गिरिजा देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। गिरिजा देवी, कौमा छन्नूलाल, छन्नूलाल मिश्र, छन्नूलाल मिश्र इस गायन को देश ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्धि दिलाए। देश ही नहीं विश्व में प्रसिद्धि दिलाए। अगला कुछ और भी घराने हैं। अगला पॉइंट, कुछ और भी घराने हैं जिनमें इटावा कामा करते जाएगा, फतेहपुर, खुर्जा, इटावा, फतेहपुर, खुर्जा, ब्रैकेट क्लोज, अतौली घराना, भिंडी बाजार घराना, आदि शामिल है। भिंडी बाजार घराना आदि शामिल। ठीक, चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीत। इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा।
आप लोगों को तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सब बस रिक्वायर जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कुछ समझाएं। एक्चुअली क्या है, इसमें कुछ समझाने वाला है। अब ख्याल है तो ख्याल में यहाँ कोई डांस करके थोड़ी दिखाएगा, हैं? किसी को आता हो तो भाई यहाँ पे अपना कला का प्रदर्शन कर सकता है। चलिए देखिए, देखिए सबके ऐसे इसको बांट लीजिएगा, कम शब्दों में आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहले तो लिखिए कजरी, कजरी। दूसरे एरो के नीचे शैती, इस पे लिख लीजिए कजरी, शैती। ठीक, कजरी चैती कह हुआ। अगला लिख लीजिएगा मरसिया, मरसिया। गजल, गजल कव्वाली के बारे में नहीं लिखाएंगे, बस लिख लीजिए। और कव्वाली, भौकाली कौन बोला? कव्वाली बोले हैं भाई, भौकाली नहीं बोले हैं। भौकाली, अरे आप कान साफ करवाइए जाकर, तभी भौकाली सुनाई। चलिए लिखिए कजरी, कजरी के नीचे लिखिए, कजरी के नीचे, कजरी के नीचे लिखिए उत्पत्ति मिर्जापुर में, पॉइंट लिखते जाइए। उत्पत्ति मिर्जापुर में यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। उत्पत्ति मिर्जापुर में यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तब भी ऐसे ही डायग्राम बना के आप लिख दीजिए, कम शब्दों में हो जाएगा। उत्पत्ति मिर्जापुर में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। उसके नीचे फिर लिखिएगा क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र कहाँ? मिर्जापुर, वाराणसी, मिर्जापुर, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद और अवध, अवध। इसके गायक कौन है? एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है इसकी गायिका, नाम कौन बता सकता? उनके हस्बैंड जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके। इतना हिंट दे इलाहाबाद, मिर्जापुर, फिर उसके बाद जो है वाराणसी, फिर गोरखपुर, हाँ गोरखपुर और इलाहाबाद, अवध और अवध। बताइए कौन नाम बता सकता है? उनके पतिदेव उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे। चलिए नहीं बता पाएंगे आपको, बस की बात। लिखिए मालनी अवस्थी, लिखिए गायक, लिखिएगा गायक में कौन? गायक मालनी अवस्थी, मालनी अवस्थी, मालनी अवस्थी, कौमा उषा गुप्ता, उषा गुप्ता, कौमा उर्मिला श्रीवास्तव, एक मेरे नाम से जो संबंधित है, उर्मिला श्रीवास्तव, एवं एक अजीता श्रीवास्तव, एक और है अजीता श्रीवास्तव, अजीत नहीं अजीता श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव। फिर अगला लिखिएगा चैती, चैती के नीचे, चैती क्या है? चैत माह के महीने में गाया जाता है, चैत माह के महीने में गाया जाता है। इसके इसका विषय लिखिएगा, इसका विषय प्यारे प्रेमियों के बीच, प्यारे प्रेमियों के बीच चंचल झगड़े, प्यारे प्रेमियों के बीच चंचल झगड़े और बहस के नोक झोंक के इर्द गिर्द घूमता है। प्यारे प्रेमियों के बीच चंचल
झगड़े और बहस के, चंचल झगड़े और बहस के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे लोग लड़ाई करते रहते हैं ना, चलो आज से फोन बंद, फोन लाख हो गया, इश्यू नाम पड़ गया, वैसे ही झगड़ा होता रहता है। इसमें भी उसी तरीके से गाना गाया जाता है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, अपना एक्सपीरियंस मत साझा करिए यहाँ। अगला लिखिए, कहरावा, कहरावा, कहरावा। हम भी इसी जनरेशन के हैं, ठीक है। आप लोगों से ज़्यादा उम्र नहीं हो मेरा 30 साल उम्र है। रियल डेट ऑफ बर्थ मेरा 93 है। लिखिए, कहरावा, यह कहार जाति द्वारा उनके विवाह समारोह में गाया जाता है। कहार जाति द्वारा उनके विवाह समारोह में गाया जाता है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, शैती हो गया, कहरावा हो गया, बिरहा, बिरहा लिखे थे नहीं, बिरहा लिखिए, बिरहा लिख लीजिएगा, बिरहा। शैती होता है, शैती हो गया, कहरावा हो गया, बिरहा लिखिए। शैती का क्षेत्र क्या है? बिरहा, रसिया, ये इसके बारे में नहीं लिखवाएंगे। गजल के बारे में, कव्वाली के बारे में नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। रसिया, हाँ लिखिए, पहले लिखिए बिरहा, बिरहा लिखिए। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध संगीत है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध संगीत है। यह नवविवाहिता मतलब जो नया नया शादी होता है, अपने पतियों से अलग होने के विलाप करती है, अपने पतियों से दूर होने पर विलाप करती है। जैसे आए, शादी वादी किए, उसके बाद चले गए भाई, कहाँ चले गए? कमाने चले गए, उनकी याद, ठीक है, गाया जाता है। अगला लिखिए, रसिया, रसिया, नहीं लिखिए, फिर से लिखिए। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध संगीत है। यह नवविवाहिता अपने पतियों से अलग होने पर विलाप करती है, से अलग होने पर विलाप करती है, विलाप करती है, गाना गाती है। अब क्या करें भाई, टॉपिक है तो अब आप लोग थोड़ा सा हंस लीजिए। क्या कहा जाती विशेषता, कहा जाती होगा नहीं किया जाता, वो उसमें नहीं लिखा क्या? कहा जाती क्या होती है? कहाँ वही जाति होती है, कहाँ जाति जब उनके विवाह होता है तो उसमें आप उस अपने फेस्टिवल में, आप मतलब अपने विवाह समारोह में ये गायन करते हैं। मेरी भी जाति कहरावा डांस लेकिन मैं गूगल पे सर्च मारिएगा, कहरावा गूगल यूट्यूब पे देखिए, उस पर जो है कमर पे अंगोछा बांधते, पैर में घुंघरू पहनते और कहरावा डांस करते, कभी देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा है। देखिए अगला, रसिया, रसिया, यह ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। अगला पॉइंट इसी है, राधा कृष्ण प्रेम भक्ति पर आधारित है, राधा कृष्ण प्रेम भक्ति पर आधारित है। फिर उसके बाद होली त्योहार पर, अगला पॉइंट इसी लिखिए, होली त्योहार पर विशेषकर यह होली त्योहार पर गाया जाता है, विशेषकर यह होली त्योहार पर गाया जाता है, ठीक है। चलिए नोट में लिखिएगा, नीचे नोट में लिखिए। अरे टाइम हो गया, मुझे पता, घड़ी लगा, हम देख रहे हैं, इतनी आंखें तो मेरी तेज हैं। क्या हुआ? वो नहीं, इसको गजल को छोड़िए। गजल में गालिब का नाम बहुत मन करेगा, गालिब का नाम डाल दीजिए, मिर्जा गालिब। और बताएं कुछ गजल के बाद, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, गुलाम अली साहब। कभी मन करे तो, कभी गम में रहें या मन
ठीक ना रहे तो गुलाम अली साहब का सुनिएगा, गजब दिल को छू लेगा, सच बता रहे गुलाम अली साहब। फिर अगला लिखिए नोट, संगीत नाटक अकादमी को, संगीत नाटक अकादमी, इसके बाद क्लास रहता नहीं, 10 मिनट लेट आएंगे, 10 मिनट आपको देर से पढ़ा देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे आप 10 मिनट लिखिए, या संगीत नृत्य और, या संगीत नृत्य और ना बोले, ठीक फिर से बोल रहे हैं, संगीत नाटक अकादमी को देश में प्रदर्शन कला के लिए, प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष स्थान, सॉरी स्थान या संस्था दोनों से, शीर्ष संस्था या स्थान, स्थान नहीं संस्था है, स्थान संस्था या संगीत नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त है। इसकी स्थापना वर्ष, ये इसकी स्थापना वर्ष कितने को 53 में, 63 नहीं, हम तो 53 लिखे। चलिए 53 लिखिए, हम गूगल करके कल बता देंगे, वैसे 53 लिखे हैं तो 53 ही होगा। 53 में किया गया। अगला लिखिए, यह भारत की विविध संस्कृति की दिशा, यह भारत की 53 ना, यह भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत का संरक्षण करती है, विरासत का संरक्षण करती है। एक और देख लीजिए, फिर उसके बाद अभी कितना होगा, 10 मिनट पढ़ सकते हैं नहीं आप बताइए। आप लोग तो पहले मूड ऐसे हिलाते हो, सर ऐसे हिलाते हो, ऐसे यहाँ, इसके बाद भी तो क्लास है आपका, पढ़ना नहीं है, क्लास ओवर हो, 10 मिनट और दे दीजिए, लेट हो जाएगा, 10 मिनट और आए, शीशा लेट हो जाएगा। चलिए अच्छा ठीक है, थैंक यू।